कप्तान बाबर आजम और I think अब्दुल्ला on the शफीक pitch, की परफॉर्मेंस we की saw वजह that से इस दूसरे टेस्ट probably मैच में gotten a little पाकिस्तान better, की gotten a पोजीशन little काफी flatter. मुस्तहकम हो गई है। They were अब्दुल्ला शफीक less सेंचुरी in there बनाने में कामयाब for the हुए, faster bowlers. 107 रन उन्होंने किए। उनकी There was still सिलेक्शन पे some बड़े सवाल assistance उठ for the रहे थे, spinners, but लेकिन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस overall, दिखाई और अभी as भी a विकेट bowling पर group, मौजूद है। our साथ में बाबर आजम inconsistency जिस again तरीके से stepped वो into खेल play. रहे हैं, जो When we start कप्तानी with में the उनसे ball, गलती हुई, he बैटिंग में wasn't उसको ठीक कर consistent रहे as हैं और possible, he and still we see on when we the come wicket back again, on trying to pull 86। back तो that run rate, how hard it was on पाकिस्तान that track. 266 स्टिल ट्रेल बाय 78 रन्स। जो ओवरनाइट एक ब्रेक आता है उसमें हमने देखा है कि कंसंट्रेशन थोड़ी लूज हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में, दोनों बल्लेबाज इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो यहाँ कम से कम 150 रन की लीड ली जाए तो उससे Based on what I saw yesterday, I think it got a little better for batting today. On past experience, it should get a little more deterioration to help the slower bowlers a little bit more. Hopefully, I'm hoping that happens so that our spinners can get more pitches on the condition. शुरू की। अली उस्मान ने जस्टिन ग्रेव्स को 73 पर आउट करके पार्टनरशिप तोड़ी। With the new ball, the second new ball brings a second wicket for Ali Usman. I think they batted well in the conditions. On our good ball, they defended well, and when they got the bad balls, they put it away, and they run really well between the wickets. They haven't let our bowlers settle, and that's how they build that big partnership. लेकिन अजान अवैज विकेट पर डटे रहे, निस्फ सेंचुरी बनाई। अजान 55 रन पर हिम्मत हार गए। Definitely our consistency as a bowling group, as I said before, needs to be better. In these conditions, when nothing is happening with the pitch or even with the ball, consistency helps bring wickets. I think we need to do that and give our spinners more time to attack. So basically, our faster bowlers need to be a little more consistent, try to drive the runs and let our spinners come into play. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। रऊफ, किस तरह की definitely a couple of wickets would help us definitely picking up early wickets in the morning, get one or two and get into the lower orders as quickly as possible. But having said that, the process that we take, building that pressure and giving us the opportunity to get that wicket and then continue on that tomorrow. लास्ट टेस्ट मैच में भी हमने इसी तरह बात की थी कि आपको याद है कि 199 पर 3 थे और सलमान आगा बैटिंग कर रहे थे और साथ उनके शायद शान मसूद खेल रहे थे, मगर उसके बाद फिर आपने देखा 240 और 30 रन पे पाकिस्तान की सारी टीम ऑल आउट हो गई। तो इस मैच में भी बाजार तो ऐसा ही लग रहा है, अगर आप क्रिकेट के हिसाब से बात करें तो लग रहा है कि पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में और पाकिस्तान एक बड़ी लीड लेगा, क्योंकि जिस तरह की पिच थी पोर्ट ऑफ स्पेन की, उस तरह वेस्ट इंडीज ने अपनी टीम खिलाई नहीं है। उनके बाद डेफिनेट एक लैग लग रहा है कि स्पिनर्स लैग कर रहे हैं और कमी उसकी महसूस हो रही है, क्योंकि ये फास्ट बॉलर्स की पिच नहीं है। फास्ट बॉलर्स का बॉल यहाँ पे आसानी से बैट पे भी आ रहा है, बाउंड्री भी, आउटफील्ड भी तेज़ है, स्कोर भी स्पीड के साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई डिसेंट और अच्छा ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होता तो सिचुएशन काफ़ी हद तक डिफरेंट हो सकती थी, मगर क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास कोई ज़्यादा स्पेशलिस्ट स्पिनर्स नहीं है और उन्होंने इस सीरीज़ में कोई एक्स्ट्रा स्पिनर भी नहीं डाले, तो इस वजह से पाकिस्तान को बहुत ही एक आइडियल कंडीशन मिल गई है, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स को इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही और उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान एक बड़ी लीड ले सकता है यहाँ पे। अच्छा, थोड़ी सी बात हम इस पे कर लेते हैं। आपने बॉलिंग के हवाले से बात की, ठीक है, यहाँ फास्ट बॉलर्स को इतना सूट नहीं कर रहा और वेस्ट इंडियन टीम की कुछ अप्रोच भी मुझे समझ में नहीं आई। जैसी टीम उन्होंने खिलाई और जैसी पिच उन्होंने बनाई, उनके लिए तो खोने को कुछ भी नहीं था, वो पहला मैच तो जीत चुके थे। तो उनका ये डिफेंसिव अप्रोच जाना कुछ समझ आता है आपको? देखिए, यही एक एटीट्यूड होता है, नॉन सीरियस एटीट्यूड, जिसकी वजह से आपकी टीम बॉटम पे जाती है। इसी एटीट्यूड की वजह से पास्ट में आपने देखा कि वेस्ट इंडीज़ टीम से उन्होंने स्टेटस भी वापस ले लिया था और फिर बड़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने रीगेन किया अपने स्टेटस को। उनकी जो क्रिकेट की कंडीशन है वो भी आस्ता आस्ता दिन ब दिन वो भी डाउनफॉल का शिकार है। अगर देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे आप 10वें नंबर पे हैं, तो हमसे 1 नंबर ऊपर वेस्ट इंडीज़ 9वें नंबर पे मौजूद है। तो उनकी कोई रेटिंग इस तरह है नहीं है। तो ये इसी डिसीजंस की वजह से है कि आप देखें कि पिच तो उन्होंने बिल्कुल ठीक तैयार की है, क्योंकि उनके लिए सीरीज़ जीतना एक माने रखता था और अगर एक बिल्कुल फ्लैट पिच बनाते और उस पर 500 रन पहले कर देते
तो आसान हो जाता उनके लिए। मगर आप देखें कि उस एक सीरियसनेस नज़र नहीं आई जो उन्होंने बैटिंग अपनी जो टीम खिलाई है, उसमें उन्होंने वही फास्ट बॉलर रखे हैं जिनका कोई काम नहीं था इस पिच पे, और कोई स्पिनर उन्होंने एक्स्ट्रा अपनी टीम में शामिल नहीं किया। अगर वो एक या दो स्पिनर शामिल करते तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था इस पिच की मुनासिबत से। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो फॉल्ट पाकिस्तान यहाँ पे होम सीरीज में करता रहा कि पिच कुछ बनाते रहे हैं, टीम कोई और खिलाते रहे, यही वेस्ट इंडीज ने काम किया अपने होम ग्राउंड्स में। लेट्स टॉक अबाउट अब्दुल्ला शफीक नाउ, क्योंकि वो 107 कर चुके हैं, बड़ी ब्रिलियंट उन्होंने सेंचुरी की और जिस तरह की पिच है उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन पे उनकी बहुत बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी दिस सीज़न वो 42nd रैंक पर आ रहे थे, 369 उनका टोटल स्कोर था। हाँ, ग्रेड 2 में उन्होंने 911 रन किए थे। अब ज़ाहिर नॉन फर्स्ट क्लास की बेस पे तो किसी की सिलेक्शन नहीं होती, यहाँ तो हमारे यहाँ तो कोई भी जिसका दिल चाहता है उसको टीम में ले आते हैं, लेकिन परफॉर्म उन्होंने कर दिया है। तो अब एक अजीब ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी कि किसकी जगह वो खेलेंगे इंग्लैंड में, क्योंकि अब तो उन्होंने अपनी जगह बना ली है यहाँ। देखिए, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। इस पे इसलिए क्वेश्चन वैलिड है कि आप देखें कि इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि हमारे जो पीछे जो क्रिकेट का थिंक टैंक था उसने अनाउंस किया था कि हम फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे और टेस्ट टीम भी बनाएंगे। तो अब फर्स्ट क्लास की कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं थी अब्दुल्ला शफीक की। तो इसका मतलब है कि हमारी जो थिंक टैंक था, जो क्रिकेट चलाने वाले हैं, उनकी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी कि वो नीचे जाके ग्रेड 2 को भी देखें कि ग्रेड 2 का स्टैंडर्ड क्या है हमारा। ग्रेड 2 वो करवा जरूर रहे हैं मगर उसके स्टैंडर्ड का उनको खुद भी नहीं पता, इसीलिए उन्होंने यकसर उसको नज़रअंदाज कर दिया जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की या टीम सिलेक्शन की बात आई। तो अब देखिए कि एक ऐसा प्लेयर जिसका जो फर्स्ट क्लास में नीचे बॉटम पे है, 40 से नीचे उसकी रैंकिंग है, मगर ग्रेड 2 जो इवेंट था, क्योंकि मैं भी अपने डिपार्टमेंट के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, बिल्कुल, उसका कंपटीशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन था। और मेरा ख्याल है कि जो इस तरह ग्रेड 2 का कंपटीशन था वो फर्स्ट क्लास के कंपटीशन से बहुत ज़्यादा बेहतर कंपटीशन था। उसमें जिन बैट्समैन ने स्कोर किए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पिच पे टाइम गुजारा और अच्छी फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग को उन्होंने हैंडल किया। उनको दो कंडीशन पे जाके खेलना पड़ा, जहाँ पे बैटिंग पिचेस भी थी, जहाँ पे सीम स्विंग वाली पिचेस भी थी, जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस भी थी। तो उस कंडीशन में अब्दुल्ला शफीक ने 920 रन किए थे वहाँ पे ग्रेड 2 में, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ और अच्छे स्टैंडर्ड के खिलाफ। और वही चीज़ आगे जाके आप उनको रिफ्लेक्शन आपकी नज़र आ रही है उनकी बैटिंग में वेस्ट इंडीज़ के टूर में। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जब आप जिन लोगों को हेल्प फेयर पर आप बिठाते हैं तो उनको सोच समझ के बिठाएं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और वो भी सोच समझ के बात करें। जो टीवी पे आके या मीडिया पे आके जब ब्रीफिंग दे रहे होते हैं कि हमारी कौन सी जो क्रिकेट है वो कम्पिटिटिव है, कौन सा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर किस काबिल है और किस काबिल नहीं है। सही है। लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम। और बाबर आजम अब टेस्ट में अपनी 10वीं सेंचुरी से सिर्फ 14 रन दूर रह गए हैं। क्या वो 3.5 साल बाद सेंचुरी बनाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। 3.5 साल का इंतजार क्या खत्म होगा इस बार? फैंस बाबर आजम की टेस्ट में सेंचुरी के लिए बेकरार। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बाबर 86 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं। बाबर को टेस्ट में 10वीं सेंचुरी के लिए बस अब 14 रन दरकार हैं। बाबर ने टेस्ट में आखिरी सेंचुरी दिसंबर 2022 में होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई थी। जिसके बाद 17 टेस्ट और 34 इनिंग्स में वो सेंचुरी बनाने से महरूम रहे। 2022 में भी बाबर ने बतौर कप्तान सेंचुरी बनाई थी और इस बार भी वो सेंचुरी के करीब हैं।